तो यूँ कहें तो इंसानियत है ही नहीं। जिसकी लड़की की शादी हो उसी दिन उनका डेथ हुआ, ये डॉक्टर की जानकारी भी होगी कि हाँ इनकी लड़की की शादी है आज ही, उसके बाद भी कह रहा है कि नहीं पैसा दीजिए उसके बाद ही छोड़ेंगे। ये देखिए 3 लोग हैं, ये लड़के हैं इनके, जो आप देख पाइएगा किसी तरह से ये कमाने योग्य नहीं है। ये बच्चे हैं, अभी उम्र नहीं है कमाने की। अब सवाल ये है कि भाई इंसानियत कहाँ चल जाती है डॉक्टरों की। जब सर आपने इन बच्चों के साथ में हमेशा से साथ निभाया है और पिता के अंतिम सांस तक इन लोगों का साथ दिया है, क्या कुछ घटना रहा है? घटना ऐसी हुई कि इनके पिता का तबीयत अचानक बिगड़ गई, ठीक है, होली से एक दिन पहले जी उसके बाद यहाँ से डॉक्टर रेफर किए छपरा। जी छपरा धनंजय कुमार का लेके ट्रीटमेंट हुआ, जी फिर वहाँ से वो रेफर किए पटना ना SRM में। वहाँ ट्रीटमेंट ने ऑपरेशन किया, पेशेंट के गार्जियन जो थे उनके सलाह से ऑपरेशन किए, लेकिन उनके बस में वो रही नहीं। परसों आज रात में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बोला कि अब हम डिस्चार्ज करेंगे और पैसा के लिए पूरा दबाव बनाया। वहाँ 2 बंदे थे, वो घबराने लगे। फिर हम लोग के पास में मैसेज आया घर पे। फिर यहाँ से हम लोग यूनिटी बना करके और 15 से 16 आदमी गए और डॉक्टरों को बोले कि आप डिस्चार्ज कर रहे हो कर दो, ठीक है, लेकिन हम लोग का ये जो गार्जियन थे वो अब शायद ये दुनिया में नहीं रहे और इन बच्चों का आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ख़राब है। हम लोग कहीं किसी से बोलकर 200-500 इकट्ठा करके जो ना इकट्ठा हुआ चंदा के रूप में ना ले आ करके जितना पैसा था उतना मैंने ना हम सबों ने मिल करके जमा किया। लेकिन अब हम लोग के पास में कोई पूंजी नहीं है कि आपको दे सकते हैं। इस पर डॉक्टरों ने तानाशाही किया। कितना का बिल आया था? 1,40,000 का डिस्चार्ज के लिए। पहले जो जमा था वो जमा था 1,65,000 जमा था, लेकिन उसके बाद 1,40,000 बोला कि जमा कीजिएगा तब आपका बॉडी मिलेगा। हम लोगों ने ना अपना यूनिटी को दर्शाया और जो हम लोग को सूझा। अच्छा, पहले से जो पैसा बन रहा था, बिल बन रहा था, सबका बिल वो सब जमा कर दे रहे हैं? पूरा वो जमा था। दावा का भी अभी ये डिस्चार्ज का इतना अमाउंट था। अच्छा, 1.5 लाख का जो अमाउंट था वो डिस्चार्ज का था। ऑपरेशन का पूरा पहले 60,000 1,66,000 रुपये जमा था, उसको छोड़ करके। अच्छा, तो आज सुबह हम लोग 112 का सहायता लिया। वो आया, बोला कि क्या करना है आप लोगों को। हम लोगों ने बोला कि समाधान हो जाएगा तो अच्छा रहेगा ना, सही जो निर्णय है हम लोग भी मान लेंगे। लेकिन अब जो होने वाला था वो हो गया। हम लोग का बॉडी अगर डिस्चार्ज हो जाएगा तो हम लोग लेकर चले जाएंगे ना। आज जो मर गए हैं उनकी लड़की की आज बारात थी। बारात भी आज ही थी? आज ही थी, लेकिन उसको हम लोग पोस्टपोन कर दिए। अब कौन कौन सा काम एक दिन में होगा? एक तरफ उनकी अर्थी जलेगी या उनकी लड़की की बारात आएगी, इसलिए बारात को हम लोग पोस्टपोन कर दिए। और अभी जो है उनका दाह संस्कार यहाँ शमशान में हो रहा है। कमाने वाले कौन कौन है इनके घर में? अभी तो कमाने वाले उनको छोड़ करके कोई नहीं है। कोई नहीं। बच्चे तो नाबालिग है, अभी बच्चे अभी नाबालिग है। बॉडी कितने रुपए में छूट गई आप लोग? 10,000 में बॉडी हम लोग पूरा अपना जोड़ लगाए तो 10,000 में बॉडी छोड़ा। प्रशासन का सपोर्ट मानते हैं इसमें? कुछ तो भूमिका उसका रहा, नहीं तो जिस तरह का व्यवहार हम लोग से रात में किया था ना, उसका डायरेक्टर अगर अभी देखा जाए तो कुछ तो उसका भूमिका रहा। प्रशासन क्या रिस्पॉन्स आ रहा था उन लोगों का? प्रशासन ने हम लोग को मतलब नहीं, डॉक्टर जो थे उसमें जो स्टाफ थे उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा था? उसका तो रिस्पॉन्स कुछ नहीं था। वो लोग तो ऐसे थे, लग रहा था कि नहीं वो डॉक्टर लोग नहीं, वो लोग कोई लुटेरा है। अच्छा, इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। हाँ, क्या बोला गया था आप लोगों को? हम लोगों को बोला गया था कि आप पैसा दीजिए जितना का बिलिंग हो रहा तभी बॉडी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। लेकिन जब उन्होंने देखा इन लोगों में भी जोड़ है, इन लोगों भी यूनिटी है, ये लोग पैसा अब नहीं दे पाएंगे, नहीं देंगे ना। हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। उसने बोला कि जो आपका मर्जी है वो कर लो, अच्छा, हम समझ लेंगे। इतना भर बोला तो हम लोग आपके मीडिया के पास कॉल भी किए और 112 वाला नंबर पर। अच्छा, आप लोग ये भी निर्णय ले लिए थे कि बॉडी छोड़ देंगे यदि पैसा? हाँ, हम लोग छोड़ने के लिए डिसीजन करके वहाँ से निकल चुके थे। हाँ, लेकिन आज सुबह में हम लोग सोचे कि फिर ऐसा भी करना हम लोग के भी उचित नहीं है।
अगर हम लोग खाली छोड़ करके यहाँ से जा रहे हैं तो गांव वाले क्या कहेंगे, चाहे इस बच्चा के घर वाला क्या कहेगा, हम लोगों का भी शिकायत होगा। इसीलिए अपना जो भी हम लोग का अप्रोच सूझा उसको लगा करके और 10 रुपये जमा किए। उसके बाद में डॉक्टर भी एग्री हो गया, हम लोग का डिस्चार्ज करके डॉक्यूमेंट बना करके डिस्चार्ज करके उसके छपरा से फिर वहाँ का डॉक्टर ने भेज दिया पटना, प्राइवेट में तो वहाँ चले गए। वहाँ के डॉक्टर अपना ऑपरेशन किया, इलाज किया, तो इतना पैसा मजबूर कर दिया जिसमें जो हम लोग कुछ कर नहीं पाए, बहुत मजबूर। कल के डेट में जो तो इतना ऐसा थोड़ कर दिया था, ऐसा 10 मिनट 5 मिनट ही बाद बुला सर बुला रहे हैं पैसे, वही 5-10 मिनट पैसे चाहिए, इतना मजबूर क्लास कर दिया कि मैंने हम लोग 2-3 नेता के भी पास कॉल किए, इसके बावजूद 112 के रात में भी बुलवाए हैं इन लोग से जाने से पहले तो वो लोग आया है, मगर 112 का आया और उस मेडिकल का वो डॉक्टर लोग का उनका एक था, ये रात को ही सेटलमेंट कर लिया है। हाँ, तब तक ये लोग 1 बजे रात को पहुँचे हैं। कौन लोग सेटलमेंट कर लिए थे? वो डॉक्टर ने और 112 वाला। अच्छा हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ फिर? वो मामला सॉल्व हुआ। फिर सुबह में हम लोग गए तो रात में सोए नहीं हैं। रात में बहुत ये लोग हम 10 आदमी 10 ना 12 14 आदमी थे, 2 गाड़ी आदमी गए थे। तो जैसे जो नहीं दिया पैसे, बोल रहे कि पूरा पैसा भरपाई करो तभी तुम्हारा बॉडी देंगे। हमने बोला कि हमारा बॉडी का कुछ होना भी नहीं चाहिए, हमारा जो रोगी था सही सलामत है, आपके मेडिकल में आया है, बोलते चलते ही था, और वो बोली बंद हो गया है, वो उस पर हमें दिक्कत है। इसके लिए वो पुलिस को बुलाए तो उससे बोल दिया था कि हमारा मरीज है ही नहीं, क्योंकि ऐसे आँख से या ऐसे सांस से हमें यकीन नहीं था, क्योंकि वो बोले तब हम यकीन करेंगे, मगर वो बोल नहीं रहे थे। जब जाके उसको बुला ले, तब तक पैसे के लिए मजबूर किए। तब तक ये लोग हमारा भाई गए, तो ये भाई हमारा सपोर्ट मिल गया तो ये भाई बोले कि क्या करे, वो नहीं दोगे तो रख लो, बॉडी रख लो, हम लोग जा रहे हैं। ऐसा बात हुआ है। उसके बाद कब कैसे छूटा फिर यहाँ से? सुबह में फिर 112 के पास फ़ोन किए, मीडिया वाले के पास भी फ़ोन किए और बुलाए। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब से लेकर गए थे यहाँ से उनको जी, तो उस टाइम से आप पैसा नहीं दिए थे? पैसे दिए थे। 1,66,000 जमा हो गया था। कब लास्ट पैसा कब जमा किए थे आप? मैंने दवाई सुई का पैसा 1,66,000 ऑपरेशन का सारा जमा हुआ, दवाई सब। अच्छा, ये छूटने का मेरा ये तो डिस्चार्ज के बाद इतना पैसा कैसे हो जाता? ये बेड वाला खर्चा जोड़ा था 1,12,600 कुछ रुपया, खाली बेड का? खाली बेड का। इसके बाद पैसा उसको हम दवा के पैसा फूल देते गया हूँ, कभी कभार जैसे 2-4-500 नहीं था तो वो पैसा नहीं दिया था। वो पैसा बिल गिराया था 27,000 दवा का। मजबूर हो के मैं बोला कि कुछ कम कर लीजिए, तो उन्हें बोला कि जाओ 12,000 रुपया कम कर दे, मगर बेड खर्चा 1 लाख देना पड़ेगा। अच्छा। और दवा का पैसा तुम्हें 27,000 अलग से देना पड़ेगा। तब हम 66-65 फोन कर के परेशान थे यहाँ पे इन भाइयों लोग के पास। तो भाइयों लोग बोल रहे कि आ रहे हैं, मगर गए जब भी समस्या के हल हुआ। बताइए, जब पैसा रोगी जब से भर्ती होता है हॉस्पिटल में, कौन सा हॉस्पिटल? SRM। देखिए, जब से हॉस्पिटल में कोई भी मरीज जाता है तभी से चार्ज लगना स्टार्ट हो जाता है। अब होता क्या है कि पूरे लास्ट तक पैसा जमा होता है, और जब डिस्चार्ज की बातें आती हैं तो हमें नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा पैसे कैसे हो जाती है। और केवल बेड का 1 लाख कितना पैसा बताया है? 1,66,000। 1,66,000 रुपया केवल बेड का ही हो जाता है। उन्होंने बोल रहा था कि जगह जमीन भी है तो बेच कर पैसा भरपाई करो, मगर का जो पैसा देकर ही जाना है।
यहाँ तक भी बात उसने फैला दिया। डॉक्टर था कि चोर था। अच्छा अच्छा, बोल रहा है कि जगह जमीन बेच दो। बेच दो। तो हम मजदूर कमाने खाने वाले आदमी, हमारे पास जगह है कहाँ? पैसा हमने नहीं देंगे। अच्छा, हमारे पास पैसा नहीं है। टचर कर रहा था कि दवा के पैसा दो। हम अपने रोगी देखे तो रोगी हमारा अच्छा नहीं था, पैसा हमने था ही नहीं। तो मैं